कंप्यूटर सर में पीसी होगा। में कर दीजिए। एवरीवन, नमस्कार। आज 5 डे फ्री क्लासेस का लास्ट डे है और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम और हमारे टीम को, कि हम लोग आपके लिए जो बड़ी प्राइस की कोर्सेस है उसको एकदम स्मॉल करके समझाते हैं, बताते हैं और स्मॉल प्राइस में भी सिखाते हैं। क्योंकि देखो, हर किसी के पास बहुत बड़ी बजट नहीं है। हर तरह के भाई बंधु हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। छोटी शॉप है, छोटे मोहल्ले में है या मार्केट में है, अभी वो उनकी लेवल बहुत ऊपर नहीं गई है, तो वो भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने आप को एक आईसी लेवल की टेक्नीशियन बनाना चाहते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास बहुत ज्यादा अमाउंट है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में जा करके वो बड़े पैसे खर्च करेंगे। ज्ञान देखो एक ही है। ऐसा थोड़ी ना कि बड़ी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वो रेजिस्टेंस को कुछ और नाम से बताएगा, कैपेसिटर को कुछ और तरह से वो बताएगा। चीज तो वही है ना? है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, जैसा प्रोफाइल होता है वैसा खर्च लग जाता है। तो ज्यादा इधर उधर की ना सोचें, आप जेन्युइन सिर्फ नॉलेज को पकड़ने की कोशिश करें। ऐसा नॉलेज आपको कहीं भी मिलता है, वहां से लें, लेकिन लें। ठीक है। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। चैट अभी ना कीजिएगा एवरीवन। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की भी मैं इंपॉर्टेंसी आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी हैंडसेट हमारा चलता है तो उसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि हार्डवेयर हमारी ओके है तो फोन चलने लगेगी। सॉफ्टवेयर की भी उसमें जरूरत है। जैसे कि इन आईसी को तो आप लोग पहचानते ही होंगे, है ना? आप लोग फोन कर रिपेयर करते हैं तो हमारे फोन में दो माइनर आईसी, एक सीपीयू और एक ईएमएमसी। ईएमएमसी यानी सीपीयू तक अगर हमारी मामले ओके रहता है तो हमारी फोन की जो कंजप्शन है वो 100+ जाने लगता है, यानी कि 100 से ऊपर हमारी कंजप्शन जाने लगती है डीसी पावर सप्लाई मशीन के ऊपर। ठीक है। तो सीपीयू तक हमारा अगर सही है तो हम लोग क्या चेक करते हैं? आपने पढ़ा ही है कि एमएसएम, जैसे कि पीएस होल्ड है, पावर ऑन रिसेट लाइन है, बीबी क्लॉक है, स्लिप क्लॉक है, ये सब सारी चीजें आपकी बनेगी। यहां तक कि एमएसएम रीसेट आउट भी आपका जनरेट होगा। लेकिन अगर ईएमएमसी फेल्योर है तो आपका सेट ऑन नहीं होगा। तो अगर ईएमएमसी फेल्योर है या खराब है तो इस चीज को कैसे फिक्स करते हैं, या इस चीज को फिक्स करने के लिए किस तरह की नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, है ना? तो हार्डवेयर भी अपने स्थान पे 100% चाहिए और सॉफ्टवेयर भी अपने स्थान पे 100% चाहिए। हाँ, ये बात मानता हूं कि सॉफ्टवेयर के जो ट्रबल है वो आपके पास कम से कम आता है। ज्यादातर ट्रबल आपके हार्डवेयर के आते हैं। फोन गिर गया, डेड हो गया, फोन पानी में चला गया, या फोन चार्जिंग में लगे खराब हो गया। तो ज्यादातर अगर आपके पास डेली 10 फोन आता है तो आप ये जरूर देखोगे कि 8 फोन हार्डवेयर के ट्रबल है, 2 फोन में सॉफ्टवेयर की इशू है, या फिर पैटर्न पिन लॉक पासवर्ड वगैरह के आपको काम आए हैं। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर भी हमारे लिए जरूरी है। तो सॉफ्टवेयर में हम लोग किन किन चीजों को जानते हैं? जैसे कि सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया कि आईसी की पहचान, की आपका कौन सा वीजीए है, कौन से सॉकेट में ये आपका लगने वाला है ना? और वो हमारा ईएमएमसी है या यूएफएस है ना? और उसकी इंफॉर्मेशन से हमें उसकी हेल्थ का पता लगाना। तो सॉफ्टवेयर में इन सभी तमाम चीजों की जो जिक्र है करी जाती है, आपको समझाई जाती है। जैसे कि हमारा कौन कौन से इंपोर्टेंट्स वीजीए हैं जो कल की आजकल हमारे फोन में लगे हुए हैं, और वो वीजीए का कौन कौन सा सॉकेट आपके पास होने चाहिए, है कि नहीं? और जैसे कि अभी जो रनिंग प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड, बहुत फोन में आता है। फॉर्मवेयर भी अपडेट करोगे तो सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड की प्रॉब्लम आने लगती है, या फिर आपका ईएमएमसी भी पुराना हो गया या हेल्थ इशू है तो भी सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड की प्रॉब्लम आने लगती है ना? इसके सॉल्यूशंस, या फिर यूएमटी की बात करें तो यूएमटी का प्रॉपर इस्तेमाल, एक एक टैब की क्लियरेंस, एक एक टैब का मतलब समझ रहे हैं? इसमें जितने भी टैब दिए गए हैं उन सभी टैब क्लियरेंस आपको कराई जाती है कि कौन से टैब में कौन सी फीचर्स दी गई है और उस फीचर से आप क्या क्या कर सकते हैं। सारी चीजें हम लोग क्या है ना, इंक्लूड बताते हैं। सीपीयू भी अगर खराब हो गया है तो उसको बदलने के लिए आपको कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, है ना? यहां तक कि अभी जो मार्केट में एएमटी टूल है, बलराज सर जरा बताएं एएमटी टूल्स की खासियत को, या बलराम सर हमारे साथ कनेक्टेड हैं तो। आवाज आ रही है सर हमारी? यस सर, आपकी आवाज़ आ रही बलराज सर एंड बलराम सर, आप लोग कनेक्टेड हैं? जी बिल्कुल सर। हाँ, जरा एएमटी की खासियत बताएं। सॉफ्टवेयर में तो आप अच्छे जानकारी रखते हैं सर। देखिए एएमटी टूल अभी मार्केट में स्पेक्ट्रम के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है। बाकी सबसे सस्ता भी है और इसकी फास्ट सर्विस है। देखिए कुछ टूल हमारे पास अभी आए हैं, वो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा फ़ोन वगैरह डेड हो जाते हैं, बट एएमटी वगैरह जो है सबसे बेस्ट चल रहा है अभी मेरे हिसाब से। इसमें आप स्पेक्ट्रम का अच्छा सपोर्ट दिया गया है, हेल्थ वगैरह भी चेक हो जाती है इसमें।
बाकी अच्छा अनलॉकिंग के लिए भी अच्छा है, इन्फिनिक्स टेक्नो वगैरह के लिए सर। अच्छा, ये हेल्थ भी चेकअप हो जाता है इसके अंदर, जो हमारी जी एमएमसी जी, की जो हेल्थ एम जो टी है। की, एम टी के सर, ओनली एम टी के एम सर। ठीक है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो एवरीवन देख रहे हैं कि जो ईएमटी टूल्स है और सर इसमें एक दो फीचर और भी हैं। जी आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में नहीं जाना पड़ेगा। ऑनलाइन जो होते हैं वो भी अपने वो सर्वर के वो थ्रू कर देता है सर। बहुत बढ़िया। बट ये है कि किसी का रेट थोड़ा ज़्यादा है, वो वेरीफाई कर ले। बट आपको किसी हम्म, थर्ड पार्टी पे जाना नहीं पड़ेगा सर। बहुत बढ़िया। तो एवरीवन, एएमटी टूल भी आपको कंप्लीटली सिखाया जाएगा इस कोर्स के अंदर ही। देखिए, हम जितनी भी चीजें आज हम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये मत सोचेगा कि सर ये चीज लेने के लिए क्या मुझे कोई अलग कोर्स लेना पड़ेगा। देखिए, हमारा मानना ये है, मैं क्या सोचता हूँ कि अगर कोई बंदा मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा है तो उसके पास तो हर तरह के काम आते हैं। ग्लासेस के भी काम आते हैं, चार्जिंग पिन का भी काम आता है, हेडफोन जैक का भी काम आता है, सॉफ्टवेयर का भी काम आता है, सीपीयू लेवल एमएमसी डबल डेकर, हर तरह के काम आते हैं। अगर हर काम करने के लिए एक एक बंदा आप अपने दुकान में अलग अलग बैठाओगे तो कम से कम 5 बंदा आपको रखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि सर उतनी तो अभी हमारी है ही नहीं, है ना, क्या कहते हैं उसको, एफोर्ड, कि मैं 5 5 बंदे को हैंडल कर सकूं, ऊपर से दुकान का किराया है। तो भाई मैं ये सारी चीजें एक कोर्स में ही सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूँ, है ना, कि आप इन सभी चीजों को सीखें और अपने आप को अपडेट करें, नई चीजों पे काम करें, है कि नहीं। और देखो, एक जगह क्या, कुछ जगह ऐसी भी चीजें चलती है कि पहले आपको बताया जाएगा कि आइए हमारा एक छोटा सा कोर्स करिए, 400 रुपए का, 500 रुपए का एक छोटा सा कोर्स है जिसमें आपको बेसिक रेजिस्टेंस वेजिस्टेंस यूएम टू एमटी सिखाएंगे। फिर नेक्स्ट आपको बताया जाएगा कि हमारा एक दूसरा कोर्स है, उसमें आ जाइए, उसमें ये सब पढ़ाएंगे, वो 5,000 का है। फिर हमारा एक तीसरा कोर्स है, उसमें आ जाइए, उसमें यूएफएस पढ़ाएंगे। फिर एक हमारा चौथा कोर्स है, उसमें आ जाइए, हम आपको फलानी एडवांस सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे। तो जानते हैं मेरे मित्रों, एक दोस्त और भी थे, वो कल बोल रहे थे कि सर इस तरह से हमने 15,000 16,000, है ना, 20,000 रुपए तक हमने पे कर दिया और कोई भी चीज हमारी अभी तक मजबूत नहीं हुई, कोई भी चीज अभी तक मजबूत नहीं हुई। तो इन सभी चीजों को आप समझिए कि आप पार्ट वाइज पेमेंट करना चाहते हैं 20,000, कि आप 8,990 में निश्चिंत होना चाहते हैं। निश्चिंत मतलब निश्चिंत, कंप्लीटली बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम आपको लेके चलेंगे। तो यही चीज को आपको समझना है कि कम प्राइस में क्या आपको मिल रहा है और सारी चीजें कंप्लीट मिल रही है, कहीं कोई पार्ट नहीं है। आप बिंदास होकर के सारी चीजों को सीख सकते हैं, ठीक है। और यहां तक कि इजी जेटेक बॉक्स काफी पुरानी बॉक्स है और काफी हैवी है, और आज भी बॉक्स है ये मार्केट में और कल भी रहेगी, ठीक है। यूएफएस का काम होने वाला सबसे स्टार्टिंग यहीं से हुआ है। यूएफएस, यूएफआई ने तो बाद में यूएफएस अपडेट किया, इन्होंने पहले किया, ठीक है। तो इस बॉक्स की भी कंप्लीट आपको नॉलेज दी जाएगी इसी के अंदर, इसमें तमाम चीजें यूएफएस भी आपको बताया जाएगा। अनलॉक टूल, जो कि आप लोग नाम सुना ही होगा, पुरानी टूल सब हो गई है, इनका भी अपडेट्स अच्छा है। और इस टूल्स के माध्यम से लोगों ने सॉफ्टवेयर, काफी लोगों ने सॉफ्टवेयर करना स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें कोई डोंगल वोंगल की जरूरत नहीं है, यूजर नेम पासवर्ड से चलता है ना। तो इसकी भी आपको कंप्लीटली जानकारी इसी कोर्स के अंदर आपको मिलेगा। बाकी हार्डवेयर में तो हम मदरबोर्ड की सारी चीजें समझाएंगे, चाहे सीपीयू हो, एमएमसी हो, पावर हो, नेटवर्क हो, कोई भी सेक्शंस है, हर सेक्शंस हम आपको हार्डवेयर में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं बचेगी जिस पे आप काम नहीं कर सकते, वो सीपीयू ही क्यों ना हो, एमएमसी ही क्यों ना हो, चाहे वो नेटवर्क सेक्शन ही क्यों ना हो, हर जगह आपको आपकी हैंड स्किल मजबूत होगी। सॉफ्टवेयर में पेंडोरा बॉक्स की भी आपको जानकारी दी जाएगी, जो कि यूएसबी के लिए फास्ट बॉक्स काम करता है, मीडिया टेक के लिए काफी बढ़िया सपोर्ट है इसके अंदर, एमटी के प्रोसेसर के लिए। देखिए, हर बॉक्स की कुछ ना कुछ अपनी एक स्पेसिफिकेशंस टारगेट होता है कि जिसपे वो बढ़िया फोकस करता है और बढ़िया आपको अपडेट एंड सपोर्ट देता है और बढ़िया काम करता है। तो इस बॉक्स की भी आपको यूज एंड काम करने की प्रिंसिपल सारी चीजें आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो कितने सारे हम लोग सॉफ्टवेयर में चीजों को कवर करते हैं। यहाँ जो सैम फॉर्मवेयर देख रहे हैं, ठीक है, इस टूल की क्या खासियत है सर, थोड़ा सा इसको भी एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, हमारे जो भी ट्रेनर कनेक्टेड है अभी लाइन पे हैं। सैम फॉर्मवेयर में भी क्या खास चीजें हैं, इसको भी थोड़ा सा डीपली में बताएंगे, 5 लाइन। कनेक्टेड है सर? जी बिल्कुल चलो सर। सर। हाँ। जी लखन सर। चलो, नहीं नहीं, आप ही बता दो, मैं तो बताने को मैं भी बता दूंगा, आप ही बता दो, कुछ मैं जोड़ दूंगा। बोलो सर। देखिए, सबसे बात है, पहला ये फ्री टूल है सैमसंग का। आप इस पे इसकी फोन की अगर लॉक भी लगा हुआ है तब भी ये उसकी इंफॉर्मेशन निकाल देगा।
उसमें कौन सी सिक्योरिटी है, कौन सी बाइनरी है, ये पूरा बता देगा। सैमसंग के लिए अच्छा है, फ्री टूल है। उसके बाद कुछ मॉडल हैं उनका ये अनलॉकिंग भी कर लेता है। बाकी फ्लैशिंग भी आप कर सकते हो यहाँ से। एफआरपी वगैरह भी हट जाता है इससे सर। और फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल भी डाउनलोड, जी थैंक यू। जी, जी बहुत बढ़िया। तो काफी चीज है सैमसंग के लिए, आप यहाँ से भी निश्चिंत हो सकते हैं, फ्री टूल है। तो इसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। यूएफआई और बॉक्स का सर भी। सैमसंग की बात चल रही है तो सर एक सेकंड, हाँ। सैमसंग की बात चल ही रही है तो आजकल सैमसंग में सबसे ज्यादा लोग फंस रहे हैं कि सैमसंग का फोन आया, एफआरपी नहीं हो रही है, एफआरपी नहीं हो रही है। अब जी। उसमें भी कई स्टेप ऐसे होते हैं कि एफआरपी होगी किससे, टूल से हो जाएगी, यूएमटी से, अनलॉक टूल से, या किसी से, या एक चीज और आई है सर, ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन में भी दो चीजें हैं, एक आईएमआई के थ्रू, एक यूएसबी के थ्रू। अब ऑनलाइन वाले क्या करते हैं, जब जानकारी नहीं है ऑनलाइन होगा तो उसका प्राइस 1200 रुपये, और एक ऑनलाइन का प्राइस 550 600 रुपये। तो अगर जानकारी ना हुई तो उसने 600 वाले से भी कर दिया तो 1200 रुपये ले लिए, ले आप लिए। तो बेवकूफ बन गए। ठीक है, तो इसके बारे में भी 101% ये टिक दी जाएगी हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, कि एक ऐसी चीज दी जाएगी कि उसमें आप अपना मॉडल डालिए, आपको ये बता के देगा कि ये 550 वाले से होगा या 1200 वाले से होगा। ठीक है, और एफआरपी भी अगर आप आईएमआई भी दे देंगे हमें, हम 1 से 5 मिनट के अंदर, ऐसे 3 मिनट में हो जाता है, आपको वहीं बैठे बैठे ना कोई यूएसबी लगानी, ना है कुछ भी लगानी, आपका एफआरपी डन। ये भी ट्रिक्स दी जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन एवरीवन। जो आप लोग कहते हैं कि सर ऑनलाइन में हमें काम करना है या करवाना है, कैसे करेंगे, इसकी भी जानकारी एंड ट्रिक्स आपको सॉफ्टवेयर में दी जाएगी। हमारे पास जितने भी हैं काफ़ी सारे ट्रेनर हैं, 10 से 12 लोग हमारे टीम है, जिसमें हम सब मिल करके काम करते हैं। जो भी नई चीज़ें आती है, जो नई अपडेट्स आती है, हम आप तक उनको इस कोर्स में ही प्रोवाइड करते हैं। हम ये नहीं कहते कि एक नई अपडेट आ गई अब फिर से हमारा 1500 का पैक लो, या ये इतने का पैक लो, या फिर ये पैक लो तब हम तुमसे बात करेंगे, इसी कोई सीन नहीं है। जहां आप एक अपनी फैमिली मेंबर जैसा लोगों के साथ ट्रीट करते हैं, वैसा ही हमारा यहाँ पे होता है। ठीक है, बस एक बार आप जुड़िए, बाकी तो देखिए कहने की क्या जरूरत है। ऐसे भी आप हमारे साथ आज 5 दिन से कनेक्टेड होंगे, आपने देखा ही होगा 5 दिन में मैंने आपके साथ कैसा ट्रीट किया। जैसा मैं पहला दिन था वैसा मैं लास्ट भी हूँ, और आपके साथ ऐसा ही रहूंगा हमेशा। ठीक है, हमारा पहला मोटो होता है कि देखो, अगर हमें पैसे कमाने होते हैं ना आप लोगों से, तो मैं एक ही बात बोलता कि हमारी 20,000 रुपए की कोर्स है, 2 बार में पेमेंट दो, अभी दो आधा, अभी दो बाद में। ये मेरी सीन होती। लेकिन हमारा यहाँ क्या सीन होता है, नहीं, पहले आप 5 दिन हमारे साथ फ्री में सीखो। हाँ, और वो फ्री में मैं सिर्फ ऐसे गप्पे नहीं लड़ाऊंगा, फोन भी बना के दिखाया हूं मैं आपको, है ना। और भी कई सारी चीजें मैंने आपको सिखाया है ना। हर दिन मैंने टेक्निकल ही बात करी आपसे। ठीक है, हर दिन मैंने सिर्फ टेक्निकल ही बात करी आपसे, कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करा। कंपोनेंट्स ही ढूंढना है, स्कीमेटिक से ही ढूंढना है, क्या करना है नहीं करना। कहीं कोई हमारे मन में आपके प्रति 1% निगेटिविटी में नहीं लेकर के आता कि अरे रहने दो, ये तो डेमो क्लासेस है, क्यों इन बच्चों को ये सब बातें बतानी। ये हमारे माइंड में चलता ही नहीं है। ये मैं बोलता नहीं हूँ, शायद आपने फील भी किया होगा, क्योंकि आप लोग भी अनुभवी हैं। इंसान को देख करके उसकी, इसको देख करके आप समझ जाते होंगे कि ये भाई बंदा कैसा है। तो आप फील किए होंगे हमारे और हमारे टीम के बारे में। ठीक है, काफी इको फ्रेंडली हैं हम लोग। हम आपकी तकलीफ को समझने की कोशिश इसलिए करते हैं दोस्त, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, फाउंडर नहीं है ना, कहते हैं आई एम ए फाउंडर, फलाना कंपनी का मैं ये हूँ, क्या कहते हैं लखन सर उसको, बॉस हूँ। समझ रहे हो, मैं बॉस हूँ, मैं फाउंडर हूँ, मैं ये हूँ, मैं भाई कोई नहीं हूँ। जो आप हो ना, मैं वही हूँ। मैं कोई फाउंडर वाउंडर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं हूँ आपके तकलीफ को समझने के लिए। हमारे अंदर वो क्षमता है कि मैं आपके तकलीफ को समझता हूँ कि भाई आपके पास खर्च नहीं है, ये नहीं है, तो आप भाई जुड़ो, सीखो। कोई वो नहीं है, नहीं तो देखते ही होंगे मार्केट में 60,000 रुपया फीस है, मैम बोलेगी कि पहले जमा कीजिए तब क्लासेस में घुसिए, है ना। कोई चक्कर नहीं, हमारे पास ऑफलाइन में भी आप आएंगे तो यहाँ पे भी आपको वही चीज मिलेगा। वादा करता हूँ, आइएगा ऑफलाइन में भी, जो भी लोग इंटरेस्टेड है, 2 दिन पहले सिखाएंगे, वो भी अपना रहना खाना दे करके, और ना पसंद आए ना, घर भेज देंगे। जाने वक्त भी होगा तो जेबी में 100 200 हम डाल के ही भेज देंगे, जाओ, और रहना खाना का भी पैसा नहीं लेंगे। इतना कौन करेगा इंडिया में इंस्टीट्यूट, एक बार हमें बता देना। ठीक है, तो हम
इसलिए ये चीज करते हैं ताकि हमारे देश के वो फैमिली उठ खड़ा हो सके जो कि आज तक दबे हैं, और लोग समझता है कि ये उठ नहीं सकता है। और मैं ये बात इसलिए करता हूं क्योंकि मैं भी आप ही के परिवार में से एक ऐसा सदस्य हूं। समझ गए? कि जिसको लोग कहते हैं कि ये उठ नहीं सकता है, इसके पास उठने की कोई काबिलियत नहीं है और कुछ है नहीं। तो उठ के दिखाना है एवरीवन लोगों को। कैसे दिखाना? ऐसे सिर्फ मुंह में पान पराग दिए पिच दिए हो गया उठ जाएंगे आप? नहीं, मेहनत करनी होगी, स्ट्रगल करनी होगी, सीखनी होगी। 10-10 घंटे 12-12 घंटे दुकान पे काम करने होंगे, और अपने सीखने के साथ साथ इम्प्लॉयज अपने दुकान में बढ़ाने होंगे कि आओ बाबू मैं सिखाता हूं, तुम काम करो, पैसे भी दूंगा। है ना? ये मत सोचिए कि वो आगे बढ़ जाएगा। बढ़ाइए लोगों को अपने दुकान में, आप सीखिए, एक दो बंदे को सिखाइए और अपने दुकान में काम करवाइए और उनको सैलरी दीजिए। तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम बढ़े, हम दूगों को रोजगार दिए, है कि नहीं? अब आप बोलोगे सर जिसको सिखाते हैं वो भाग जाता है, जिसको सिखाते हैं वो भाग जाता है। अरे भागने दो, आप ही का चेला होगा ना, कहीं भी दुनिया के कोने में रहेगा तो किसी दिन मिलोगे तो आपको गुरु कह के ही तो बुलाएगा कि इसी ने मुझे ज्ञान दिया जो आज मैं उड़ने लगा, नहीं तो मैं तो कहीं का नहीं था। समझ रहे हो भाई? तो हमारी सोच कुछ और है। मैं कोई क्या कहते हैं ना वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूं मैं भाई, कि आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि संतोष सर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं, और कौन बिजनेसमैन है आप उसे पहचानते भी होंगे, ये बोलने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो हमारा यूट्यूब पे भी जाएगा, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कौन बिजनेसमैन आप उसको चेहरे से जानते होंगे, मैं नहीं हूं। मैं बस चाहता हूं कि वो लोग जिनको लोग उस नजर से देखते हैं कि ये उठ नहीं सकता, वो उठे और जवाब दे कि मैं उठ सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। 50,000 मेरे पास नहीं था तो क्या हुआ, सीख सकता हूं और कर सकता हूं। मैं उन्हीं लोगों के लिए हूं। और जिनके पास 50,000 1 लाख है, जाइए और बड़े इंस्टीट्यूट का दरवाजा खटखटाइए, और फिर भी वहां से आइएगा तो हमारे स्टूडेंट से आपको पूछना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है? तो शायद आप समझदार हैं, समझ गए होंगे, इशारे में ही बात होती है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो एवरीथिंग, सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है? सारी चीजें इसके अंदर है। आप इस चीज को सीख सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। और यहां तक कि हर चीज की आपको रिकॉर्डिंग वीडियो भी दे दी जाएगी ताकि आप रिवीजन भी आराम से कर पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर हमारे लिए अभी देखिए मीपी टेस्टर भी आया था मार्केट में, जो कि महंगा बॉक्स था। अभी अभी नया भी आया है F64, और कोशिश करेंगे F64 की भी ट्रेनिंग हम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करें। ठीक है? वो भी बताएंगे आपको, F64 की भी ट्रेनिंग बहुत जल्द आप लोगों को मिलने लगेगी। और वो भी इसी कोर्स के अंदर, उसका भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। मतलब समझ रहे हैं ना, कि ये नहीं कि नया चीज आया तो अब कोर्स की प्राइस बढ़ जाएगी। अरे नहीं, मेरा वो कोई सीन नहीं है। ठीक है? इसी में हम आपको बताएंगे। ओके। तो सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक हमारे, हमें ये समझाना था आपको कि सॉफ्टवेयर भी हमारे एक मोबाइल रिपेयरिंग के सिस्टम का एक अच्छा हिस्सा है। हमें जानकारी रखना चाहिए। ठीक है? आप जानकारी रखेंगे तभी आप इसे कर पाएंगे, और नहीं जानकारी रखेंगे तो हार्डवेयर पे स्टेबल रहेंगे। लेकिन ये सारी चीजें अब उतनी ज्यादा भी मेहनती नहीं रही, क्योंकि देखो जो नए नए बॉक्स आ रहे हैं ना, वो आपके मेहनत को कम कर रहा है, मेहनत को आसान कर रहा है। मेहनत तो तब था जब हम लोग LG RD जो है ना, 3,000 मोबाइल को फ्लैश करते थे। LG का RD आप लोग किए होंगे, 3,000 CDMA वाली। यार पीसी के पीछे वाले पोर्ट में लगाओ, ऐसे दबाओ डालो, कभी पोर्ट छोड़ दिया, है ना? शायद आप लोग किए होंगे तो देखे होंगे कि उस वक्त मेहनती था। अब कहाँ मेहनती, अब तो इतने सारे एडवांस बॉक्स आ रहे हैं, है ना? इतने सारे एडवांस टूल्स आ रहे हैं जो कि आपके काम को आसान बनाता है, कि 1 क्लिक में लेकर के आ जाता है। अभी देखिए सिस्टम इतना आसान हो गया, अभी लखन सर बोल रहे थे कि कुछ नहीं 2 से 3 मिनट में आपका काम हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया, है कि नहीं? पहले कितनी थी, है ना? पहले जो हम लोग ईटी बॉक्स वगैरह यूज करते थे, कितने सारे जंपर मार करके काम करते थे। आप लोगों भी ने यूज किया होगा ईटी से, जो हम लोग रिपेयर करते थे सीडीएमए को, है कि नहीं? तो टेक्नोलॉजी अपडेट हुई तो काम आसान हुआ, और आसान हुआ तो सीखना भी आसान हुआ। पहले इतना ज्यादा मतलब इंस्टीट्यूट भी नहीं था, इतने ज्यादा हैपनिंग लोग भी नहीं थे कि आप उस पर ट्रस्ट करते, है ना? तो मुश्किल था। कीपैड फोन ही बटन स्क्रैच कर करके रिपेयर होता था। लेकिन आज देखिए वो तो सब सारी चीजें बदल गई, है ना? तो चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। तो बहुत ज्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे। ठीक है? क्योंकि आज लास्ट डे है, थोड़ी सी आपसे हमें बातचीत भी करनी है। ओके। तो जितने भी बैड हेल्थ की प्रॉब्लम वगैरह आती है, इसको भी सॉल्व करने के लिए UEFI GJTEC से आप कर सकते हैं। चलिए, तो
माइक अनम्यूट करें, करता हूं दोस्त, बस एक सेकेंड। हाँ, आचार्य साहू जी अनम्यूट हो सकते हैं, आपने मैसेज किया था। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर एक कस्टमर का vivo Y12 का एक प्रॉब्लम आया, वो चलते चलते बंद हो जाता है, तो क्या करना पड़ेगा उसमें? मोबाइल चलता है और चलते चलते बंद हो जाता है। हाँ, बंद हो के ऑन होता है उसका। चार्ज में लगाएगा तो चलता है, फोन पूरा परफेक्ट चलता है। कभी कभी ऐसा ही बंद हो जाता है सर, क्या करना पड़ेगा उसका? सिंपल सा उपाय है, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। हाँ सबसे पहला चीज, बैटरी लूज हो सकती है। फर्स्ट, हाँ बैटरी का कनेक्टर को साफ करके उसको एक दो बार लगा के देखिएगा कि लॉकिंग अच्छे से उसका हो रहा है कि नहीं। कम लगे तो ऊपर में डबल टेप दे करके टाइट कर दीजिएगा। फिर भी अगर रीस्टार्ट हो तो, अभी हाँ आपने ये भी बोला कि सर चार्जर लगी रहती है तो फोन स्टेबल चलती है, तब नहीं होता हाँ है, लेकिन बाहर में वो कभी कभी बंद हो जाता है। तो फिर उसका हाँ बैटरी बैटरी जो सेल है ना, बाहर निकाल लीजिएगा, सेल के ऊपर की किट को हाँ खोल लीजिएगा। खोलने के बाद हाँ। उसके अंदर में एक रजिस्टर रहता है ब्लैक कलर का, दोनों तरफ से सोल्ड मार दीजिएगा या उसे एक बार बाईपास करके कर दीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। ओके ओके ओके। ओके सर। ओके, कब से कनेक्टेड है हमारे साथ आचार्य साहू? सर आज कनेक्ट हुआ है। इतना दिन से नहीं थे? नहीं था, वो मैं चला गया था। अभी मैं नया फोन लिया था। अच्छा, म्यूट हो गया अब आचार्य जी, चलो ठीक है। जी, प्रीत मोबाइल जी अनम्यूट हो सकते हैं सर। प्रीत जी आप अनम्यूट हो सकते हैं, मैसेज किया आपने चैट बॉक्स में। हाँ जी, हाँ जी सर। जी कहिए सर प्रीत। अभी जो अभी एक ने क्वेश्चन पूछा है कि बैटरी का, आपने हम्म बताया जो उसका उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। वो हम्म। बाईपास करने से इन फ्यूचर कभी बैटरी हीट का प्रॉब्लम, शॉर्ट का प्रॉब्लम कोई ऐसा रहता है कि मोबाइल को डैमेज हो जाए, कस्टमर को डैमेज हो जाए, ऐसा कुछ? बताते हैं सर। देखिए, होता क्या है कि उन चीजों को जो कंपनी बैटरी के अंदर लगाती है उसको हम लोग एक फ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एक हम लोग फ्यूज कहते हैं। उसके जी दोनों तरफ जो रांगा होता है ना, बहुत समय बाद जैसे सीमेंट नहीं अपनी पकड़ को ढीली कर देती है, जी, सीमेंट ड्राई अपने हो पकड़ जाता को, हाँ, ढीली कर देती है। तो करंट तो पास हो जाता है, मतलब वोल्टेज तो पास हो जाता है, बट करंट को पास होने के लिए एक मजबूत पाथ चाहिए होता है, मजबूत है। पाथ, लोड। जिससे वो गुजर सके। तो इसीलिए उसको हमें रिसोल्ड करना चाहिए, दूसरा पीपीडी 183 वगैरह दे करके, या जी, 199, तो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, रिसोल्ड करने से ही सॉल्व हो जाता है, नहीं तो बाईपास भी कर सकते हैं। कोई डैमेज नहीं रहता। नहीं सर, कोई डैमेज नहीं रहता है। शॉर्ट कलर के बिना शॉर्टिंग जो हम देख सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या शॉर्ट कलर के शॉर्ट बिना? किलर के बगैर, जो शॉर्ट किलर मार्केट में आती है 30 एम्पियर की, उसके बगैर, तो उसके बगैर भी कर सकते हैं। डीसी पावर सप्लाई मशीन अगर पाँच डीसी पावर एम्पियर से। हाँ कर सकते हैं। उसके लिए क्या है ना कि डीसी पावर सप्लाई मशीन 5 एम्पियर मिनिमम तो रहता ही है, तो डीसी पावर सप्लाई मशीन से डायरेक्टली दो वायर निकाल करके हम लोग दे करके कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर वीवेट वीपीएच लाइन की शॉर्ट हो ना, तो कोई भी 3-4 हजार एमएच की अगर बैटरी है तो उससे मजे से शॉर्टिंग निकलती है। डीसी पावर मेरे सप्लाई, पास। जी जी, सॉरी सॉरी, बस बताइए। हाँ हाँ, अगर वीवेट एंड वीपीएच लाइन की शॉर्टिंग हो तो बैटरी वगैरह से हम आराम से उसको शॉर्ट किलिंग कर सकते हैं। बैटरी के किट को हटा के उसके सेल से दो वायर बाहर कर लेंगे, सेल से, हम्म। और वहां से आप अच्छे से कर सकते हैं। और अगर कोई एलडीओ लाइन शॉर्ट हो जो कि हमारा 3.70 से कम है, जैसे 2.8, 1.8, 1.2, 1.0, तो डीसी पावर सप्लाई मशीन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं विदाउट बूट केबल, क्योंकि बूट केबल के साथ ना लो वोल्टेज से आउटपुट नहीं होता है। बूट केबल मेरे मिनिमम 3.5 वोल्ट को आउट करती है, बट 3 वोल्ट से नीचे के वोल्टेजेस को बूट केबल आउट नहीं करती, तो हमें मशीन से डायरेक्टली वायर के माध्यम से वोल्टेज बाहर निकाल के सर्किट पे यूज कर सकते हैं। और एक एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था, मेरे पास आईफोन का एक्सआर मॉडल है। हम्म, उसका डिस्प्ले का ऊपर का लेफ्ट से 2 नंबर पिन शॉर्ट है, जो अर्थिंग नहीं रहना चाहिए, हम्म। अर्थिंग नहीं रहना चाहिए। वो सीपीयू के पास में से दो रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, उनमें से एक में शॉर्टिंग रहता है। तो वो डीसी सप्लाई से करने से रिस्क रहेगा सर डेड का?
रिस्क तो रहेगा सर। और रहा बात आईफोन का, तो आईफोन के लिए हमारे साथ रामकोट सर है सर क्या राम गौड कनेक्टेड? सर भी हैं शायद। हाँ एक राम मिनट सर में भी हैं शायद एक राम। मिनट में गौड और सर को लेता बलराम हूँ। सर भी हैं सर। बलराम बलराम सर सर, भी आप हैं। इस क्वेश्चन पे कुछ हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि प्रीत सर, मैं एंड्रॉयड में तो ठीक हूँ, आईफोन जी में समझ मैं सकता ठीक हूँ। नहीं रहता, तो मैं हाँ, नहीं मुझे जवाब भी इस देना चीज का चाहता। पता है कि एंड्रॉयड और आईफोन का हार्डवेयर बिल्कुल डिफरेंट रहता थोड़ी डिफरेंट तो रहती है ना सर, वो देखो है। iOS है, ये एंड्रॉयड है। जो हमारे नहीं, एंड्रॉयड की सर्किट है ना, वो आईफोन के अकॉर्डिंग हल्की छोटी ही है, लेकिन क्या है ना कि मजबूत सर्किट है। एंड्रॉयड जी की जी सर्किट बहुत ही सॉफ्ट होती है, अगर थोड़ी सी भी आप मिस्टेक करेंगे ना तो नुकसान चला जाएगा। जी जी। बलराम सर, आप बलराम हैं सर के क्या, सर या पोस्ट गौड वन। सर? हाँ कौन? राम बलराम सर है पोस्ट वन। और एक शायद राम राम नाम से है सर, पूछो। राम नाम से क्या राम गौड सर ही है क्या? न, गौड सर नहीं है, गौड सर रहते तो अब तक हैंडराइज हो जाता उनका। तो बलराम सर तो हैं, उनको पोस्ट बना दो उनका सॉफ्टवेयर वगैरह पे। बलराम। हाँ, बलराम सर आपको होस्ट नहीं हैं। बन, हाँ बन। ठीक है। बलराम सर, आप सुन पा रहे हैं? प्रीत सर, मैं आपको दोबारा लूँ लाइन पे? जी, कोई ठीक दिक्कत है। हाँ, तब तक सर शायद कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। नहीं। जी जी। ओके। उमंग मोबाइल रिपेयरिंग, कहिए उमंग जी। उमंग जी, जी सर। सर कहिए। नमस्ते। नमस्ते। सर एक प्रॉब्लम थी मेरे पास। हम्म। सर एक सेट इन्फिनिक्स का गिरा हुआ था, हम्म। और गिरने की वजह से उसमें शॉर्टिंग आ गई थी। बीबीएच लाइन में शॉर्ट था, तो मैंने उसकी शॉर्टिंग हटा दी, सेट चालू हो गया। हम्म। जी, उसका फोल्डर भी टूटा हुआ था, तो मैंने दूसरा फोल्डर लगाया। फोल्डर बराबर चलता है, और कुछ देर बाद ब्लू लाइट हो जाती है पूरा डिस्प्ले में, डिस्प्ले दिखना बंद हो जाता है। हम्म। बैटरी उसकी हटाओ, अब फिर चालू करो तो फिर सही चलने लगता है। अच्छा, आपने बोला कि सर कौन सा फोन था, इन्फिनिक्स? इन्फिनिक्स का सर। इन्फिनिक्स का था प्रॉब्लम, एक बार हमें थोड़ा शुरू से एक बार रिपीट करें, कुछ चीजें प्रॉब्लम मैं उसमें सुन ये नहीं था कि पाया। सेट सेट गिरा हुआ था। ठीक है। जी, तो गिरने की वजह से उसमें शॉर्टिंग आ गई थी, और दूसरी बात उसका फोल्डर भी टूट गया था। हम्म। तो मैंने उसकी शॉर्टिंग बीपीएच लाइन की हटा के और उसको चालू कर लिया, चालू हो गया। उसमें नया फोल्डर लगाया। फोल्डर कुछ देर के लिए चलता है, फिर इसके बाद पूरा ब्लू हो जाता है। फिर उसको हम्म। चालू बंद करके बंद करो, फिर चालू करो, तो फिर आ जाता है डिस्प्ले। फिर हम्म। चलता है, फिर ऑटोमेटिक ब्लू हो जाता है। फिर ब्लू होने के बाद जब तक फोन को रिस्टार्ट नहीं करते हैं, तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहती है। जी। ओके। सर, मुझे लगता है कि फोल्डर से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सर जब आप रिस्टार्ट करते हैं तो वो चीजें फिर से सही हो जाती है ना? फोल्डर क्योंकि दो अगर तीन लगा के ट्राई कर लिया सर, सेम सेम सब में वही प्रॉब्लम। कई बार पावर की तो को चलिए ठीक है, ट्रांसफार्मर मैं एक दूसरा आपको आइडिया देता हूं। ठीक है। जब आपकी डिस्प्ले ब्लू हो जाती है, ओके, तो उस वक्त आप अपने फोन में चेक कीजिए क्या वीएसपी वीएसएन की वोल्टेज बनती है या नहीं बनती है। जी सर, ये तो चेक नहीं किया। हाँ, वीएसपी वीएसएन अगर बनती है तो कंफर्म फोल्डर की दिक्कत है, और अगर नहीं बनती है तो फोल्डर जगह पे ठीक है, आपकी वीएसपी वीएसएन बनाने वाली जो उसमें एलयूबी 744 डी आईसी लगी होगी, उस आईसी की सर्किट को चेक करें आपस में, डैमेज वैमेज ड्राइव वगैरह, और नहीं तो लास्ट में आईसी चेंज करें। वहां पे हेनरी ओके भी सर। कॉइल होता है 4.7, उसको भी अपने मान के लिए चेक करना है। जी सर, एक और प्रॉब्लम है सर। जी। रियलमी नार्जो 50 है, उसमें डीसी रीडिंग जा रही है सर, 0.154 में जाके स्टॉक हो जाती है। 154, 154 में जाकर के स्टक हो जाती है। हेलो? जी सर। जी। जी, 4 डिजिट की मशीन है आपकी। ओके। जी, 4 डिजिट की है। हाँ तो हाँ, 1 की। समझ गया। देखिए, सीपीयू टू पावर की कम्युनिकेशंस आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। फोन गिरा हो रहा था क्या, कस्टमर किसी ने फीडबैक दिया? फीडबैक कस्टमर का यह है कि सर चलते चलते वीडियो देख रहा था यूट्यूब में, चलते हाँ, चलते बंद हो गया। ठीक है। एक बार हो सके ना तो उसकी एमएमसी को एक बार फ्लैश करने की कोशिश करें, या फिर उसका इंफॉर्मेशन ले। अगर एमएमसी की इंफॉर्मेशन आपको गुड आता है तो सीपीयू रिवॉल्व कर दीजिए। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है।
चलिए, ओम प्रकाश जी अनम्यूट हो सकते हैं। ओम प्रकाश जी, आपकी कोई सवाल है? ओम प्रकाश चौधरी जी, आप सुन पा रहे हैं? इस्माइल सर, आप कनेक्टेड हैं? इस्माइल सर, आप यस कनेक्टेड सर, मैं हैं? कनेक्टेड हूँ। सर, मुझे जाना पड़ेगा 8 बज के, अगली क्लासेस के लिए आप लोग कंटिन्यू रहें, वैसे भी अंकित सर है नहीं। ठीक है? ओके सर। ओके, मैं आपको होस्ट बना के निकलता हूँ। ओके, सोनू कुमार जी अनम्यूट हो जाइए। एवरीवन, मैं निकलता हूँ, मेरी अगली 8 बजे से क्लासेस है, फिर हमारी आपकी मुलाकात अब पेड क्लासेस में होगी। आज लास्ट डे है, रजिस्टर कर लीजिएगा। देखिए, क्या कहते हैं सर, अभी त्योहार है ना आप लोगों हेलो। का, ईद है। तो हेलो। त्योहार तो देखिए आती रहेगी, है ना? तो अपने आप को रजिस्टर्ड करें और सीखें। मैं निकलता हूँ, हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी। नमस्कार। ठीक है, गुड नाइट। ओके सर। सोनू जी अनम्यूट हो जाइए। सोनू जी अनम्यूट हो जाइए, बताइए क्या सवाल है। हाँ हेलो। बोलिए।